गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोनिका। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। पास्ट और प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डिटेल वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो लेट्स कम टू द टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन वाक्यों से ऐसे कार्य का बोध होता है, यानी ऐसे कार्यों के बारे में हमें पता चलता जो भविष्य में किसी दिए हुए समय पर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, जो भविष्य में जो कार्य पूरे होने वाले हैं उनके बारे में पता चलता। अब आ जाते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में चुकागा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा इत्यादि शब्द आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। आई वी के साथ शेल हैव का यूज़ होता है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का हम यूज़ करते हैं। मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। जिस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस दो तरह से बनता है, एक सिंपल पास्ट बनता है, एक थोड़ा सा टिपिकल जिसमें बाद वाले और पहले वाले शब्द आते हैं। इसी तरह से ये भी दो तरह से बनता है। एक सिंपल परफेक्ट टेंस बनता है, थोड़ा दूसरा जो है वो जिसमें पहले शब्द है उस तरह का बनता है। तो उसमें जो है वो प्रपोजिशन बिफोर का यूज़ होता है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। एग्ज़ाम्पल, हम कल तक काम पूरा कर चुकेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि सेंटेंस के आखिरी में चुकेंगे, चुकेगा इत्यादि शब्द आते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा वी है। वी के साथ मैंने ऊपर आपको बताया है कि शैल हैव का यूज़ होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो हमने यहाँ पर विल के साथ शैल हैव यूज़ किया है। मेन वर्ब मैंने बताई है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म होती वर्ब की, और यहाँ पर कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो, यानी कल तक पूरा कर लेंगे। तो सब्जेक्ट है, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द वर्क ऑब्जेक्ट है। तो हम कल तक अपना काम कर चुकेंगे। वी शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। मैं दोपहर तक पत्र लिख चुकूंगा। आई के साथ भी शैल हैव मेन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। तो आई शैल हैव रिटन, राइट की सेकंड थर्ड फॉर्म रिटन होती है। तो आई शैल हैव रिटन द लेटर बाय नून। ये तो था सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें कि सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से शैल हैव विल हैव होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे जब सेंटेंस में एक कनेक्टर होता है पूर्व या पहले, और दो सेंटेंस होते हैं जो कि कनेक्टर के थ्रू जुड़े होते हैं। यहाँ पर पहले या पूर्व शब्द आएगा। घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुँच चुकूँगा। तो इसका सब्जेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। इसमें जैसा कि मैंने बताया, इसमें दो सेंटेंस है, एक घंटी बजने, फिर ये शब्द आया पूर्व जो कि इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कनेक्टर का काम कर रहा है। मैं स्कूल पहुंच चुकूँगा। अब इसका जो हम सेंटेंस फॉर्मेशन बनाएंगे, जैसा कि मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया है, आप डिटेल में वीडियो के लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसमें सेकेंड जो पार्ट होता है उसका हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन पहले करेंगे, फिर हम बिफोर लगाएंगे। इसके बाद इस सेकेंड ये फर्स्ट पार्ट का बाद में हिंदी में
से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन किस तरह से होगा? इस पार्ट को हम ट्रांसलेट करेंगे FP में, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इस पार्ट का हम ट्रांसलेशन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो चेक कर लेते, इस पार्ट को हम बनाएंगे, मैं स्कूल पहुंचूंगा का, इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, जिसमें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट लगता है। विल हैव या शैल हैव सब्जेक्ट के हिसाब से लगती, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती, ऑब्जेक्ट लगता है। तो सब्जेक्ट हमारा लगेगा, विल शैल हैव लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये तो हो गया आपका इस पार्ट का सेंटेंस फॉर्मेशन। फिर हम बिफोर शब्द लिखेंगे। फिर जैसा कि मैंने इस पार्ट को बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको हम फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। तो इस तरह से हम इसका सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। तो हम देख लेते हैं। मैं स्कूल पहुँच चुकूँगा, इसमें आई सब्जेक्ट है, तो हमने आई लिखा है। आई के साथ सेल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, तो हमने आई के साथ सेल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। पहुंच चुकूंगी की चुकूंगा की इंग्लिश होती है रीच, तो उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती, तो रीच्ड हमने लिखा है। द स्कूल, ये ऑब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमने बिफोर शब्द यूज़ किया है सेंटेंस में, बिफोर यानी पूर्व है। फिर ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो घंटी को द रिंग, द बेल रिंग्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से एस या ईएस लगाते हैं, तो हमने एस लगाया। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो घंटी बजने से पूर्व मैं स्कूल नहीं पहुंच चुकूंगा, तो बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मेशन होता है। हैव के जस्ट बाद शेल और हैव के बीच में हम नॉट लगा देते हैं, यानी सेल के जस्ट बाद विल यहाँ पे होगा, तो विल के जस्ट बाद सेल होगा, तो इसके जस्ट बाद नॉट लगा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, आई शैल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। तो हमने देखा कि बाकी सब्जेक्ट का फॉर्मेशन उसी तरह होता है। इस पार्ट को हम FP यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, फिर हम बिफोर लिखते हैं, फिर सेकंड पार्ट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। सब्जेक्ट आई है, शैल सब्जेक्ट के हिसाब से शेल लगाया, शेल के निगेटिव सेंटेंस शेल के जस्ट बाद बाकी फॉर्मेशन वही हुआ, शेल के जस्ट बाद नॉट लगा दिया, फिर हैव रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का स्कूल, बिफोर, फिर द बेल सब्जेक्ट, फिर रिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या इसलिए, और इसका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने एस लगाया रिंग्स। आप और इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। उसके पहुंचने से पहले वर्षा शुरू हो चुकी थी, पहले शब्द है। ये सेंटेंस का पहला पार्ट है, ये सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। अब ट्रांसलेशन में हम इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। इसका ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, फिर बिफोर लिखेंगे, फिर इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम करेंगे। ये सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में
बिफोर आ रहा है तो ये है वर्षा शुरू हो चुकेगी। इट विल हैव बिगन। बिगन की थर्ड फॉर्म होती, बिगन फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी थर्ड फॉर्म होती बिगन। इट विल हैव बिगन टू रेन, बिफोर आ गया। फिर इस पार्ट का हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन करेंगे। ही रीचेस होम। सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ एस या एस आता है तो हमने एस लगाया है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस का देख लेंगे। विल के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में, या अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो विल के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। इट विल, उसके पहुंचने से पहले वर्षा शुरू नहीं हो चुकेगी। इट विल के जस्ट बाद नॉट हैव बिगन टू रेन बिफोर ही रीचेस होम। तो ये मैंने आपको दो तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया। इसमें सिंपल सब्जेक्ट लगता है, शैल हैव लगती, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती, ऑब्जेक्ट लगता है। इसमें सेंटेंस में पूर्व आता है तो सेकंड पार्ट का हम पहले ट्रांसलेशन करते हैं और फर्स्ट पार्ट का बाद में ट्रांसलेशन करते हैं। बाद वाले पार्ट का जब पहले ट्रांसलेशन करते हैं तब हम उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन करते हैं, फिर बिफोर लगता है, फिर इसके बाद इस पार्ट का ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं। मैंने जितनी इजी वे हो सकती थी उतनी इजी वे में इस डिफ़िकल्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस एक डिफ़िकल्ट टेंस है जिसको मैंने इजी टू ईजीएस्ट वे में बताने का प्रयास किया। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग फॉर मोर डिटेल एंड टेंस।